जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एयरफोर्स एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 फाउंडेशनल क्लासेस बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक फंक्शनल रोल विद इन अ सेंटेंस लेआउट। इसका मतलब है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो टोटली 8 टाइप्स में डिवाइड होती है, और इसके जो हर जो टाइप है उसका एक अलग अलग रोल होता है किसी भी सेंटेंस में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को देखकर आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए। चेक व्हाट द स्पेसिफिक वर्ड इज़ डूइंग और डिस्क्राइबिंग इन द सेंटेंस। यानी सबसे पहले आपको ये चीज़ें जानना है कि कौन सा ऐसा जो भी वर्ड है वो क्या चीज़ें कर रहा है और उसमें क्या चीज़ें उस सेंटेंस में डिस्क्राइब करी जा रही है। आस्क योरसेल्फ, इट इज़ नेमिंग, एक्टिंग, डिस्क्राइबिंग, कनेक्टिंग और एक्सप्रेसिंग। तो यानी ये पहले जानो कि वो कोई नेम है, कोई एक्ट है, या फिर कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही है, या कोई चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, और क्या वो कोई एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, मैच इट इंस्टेंटली विद द सिस्टमैटिक मैट्रिक्स बिलो टू नो इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती है तो आप तुरंत जान जाओगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटली 8 टाइप्स में होते हैं और वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज़ नाउन। तो अगर मैं इसकी सिंपल मीनिंग बताऊँ आपको, तो नेम्स आर यूनिक पर्सन, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। मतलब आप कोई भी पर्सन का नाम जो कि आपको पता है, अगर उस वर्ड में कोई भी पर्सन का नाम है, प्लेस है, कोई थिंग है, या कोई भी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, जो हमारे मन में आती है चीज़ें, जो चीज़ें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो हिंदी में का मतलब यही है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी जो चीज़ें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो नाउन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया, बीच, लैपटॉप, हैप्पीनेस, इंडिया। तो अगर मैं बात करूँ, रिया एक नेम है, बीच जो कि एक प्लेस है, लैपटॉप जो कि एक थिंग है, और हैप्पीनेस, सैडनेस जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जाता है, इंडिया जो कि एक प्लेस है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन की। तो जो प्रोनाउन है वो रिप्लेसेस अ नाउन डायरेक्टली टू कंप्लीटली प्रिवेंट रेपिटेशन। यानी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिपीट होने से बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे रिया खाना खा रही है, रिया फिर घूमने गई, रिया मार्केट गई, रिया ने ये खाया। तो अगर हम इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को बोलेंगे तो ये बहुत गलत लगता है, यानी ये अच्छा सेंटेंस नहीं लगता है हमें बार बार रिया 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 बोलना। तो इसीलिए नाउन को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। यानी रिया मार्केट गई, वो वहाँ से ये चीज़ें लेकर आई, फिर उसने यह किया। तो इस तरीके से हम नाउन को डायरेक्टली शी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि रिया लड़की है इसलिए हम शी का यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि कम्प्लीटली जो नाउन को है वो रिप्लेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, माइन। आई जब आप खुद के लिए बात करते हो, जैसे आपने अपना नाम लिया उसके बाद आप आई का यूज़ कर लेते हैं। यू यानी आप किसी और की बात कर रहे हो, अपने सामने वाले पर्सन की। उसके बाद ही यानी आप किसी लड़के की बात कर रहे हो। शी यानी किसी आप लड़की की बात कर रहे हो। इट यानी किसी आप थिंग में आप इस चीज़ का यूज़ करते हैं। वी यानी जब काफ़ी लोग होते हैं उसमें हम के सेंस में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दे। वे के सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है कि वे लोग वहाँ खड़े हैं, इस टाइप में हम वहाँ पे दे का यूज़ करते हैं। माइन यानी जब आप अपनी ही बात करते हो, आप कहीं पर अपने पॉजिटिव होते हो, तो वहाँ पे माइन का यूज़ किया जाता है। जब मैं आपको लोगों को प्रोनाउन पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब क्या होती है। एक्सप्रेसेस अ फिजिकल एक्शन, ऑक्यूरेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ की एक्ट को दिखाती है, यानी कोई भी एक्शन हो रहा है उसे वर्ब दिखाती है। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, रन, स्पीक, इज़, आर, बिल्ड, राइट, लव। यानी जो रन यानी कोई दौड़ना, स्पीक बोलना, इज़, आर, वॉज, वर, ये सारी चीज़ें हमारी जो है, वॉज, वर, इज़, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। और जो रन, स्पीक, बिल्ड, राइट, ये सारी चीज़ें एक्शन वर्ब हो गई। ठीक, तो आप अगर जब एक पर्टिकुलर चीज़ों को जब आप पढ़ोगे, जैसे आप पर्टिकुलर नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन, वर्ब, तो इसमें आपको डीपली समझ में आएगा। बस अभी आप वर्बली ये चीज़ें देख लो कि कौन सी चीज़, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव।
पहली बात ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे डी जो है वो साइलेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो मॉडिफाइज, क्वालिफाइज और एड्स डिस्टिंक्ट डिटेल टू अ नाउन। इसका मतलब हो गया कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कोई भी जो नाउन है उसे क्वालिफाई यानी उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में मॉडिफाई करता है। जैसे हम कहते हैं ना वो लड़का सुंदर है, ठीक है, या कहते हैं वो लड़का खूबसूरत है, तो खूबसूरत वर्ड, या फिर उसी के आगे हम लगाते हैं अधिक खूबसूरत है। तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एडजेक्टिव वही होता है जो मॉडिफाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ब्यूटीफुल, स्मार्ट, पिंक, थ्री, लग्जरी। अब यहाँ पे देखो आप स्मार्ट वर्ड भी देख रहे हो जो कि किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे रिया सुंदर है यानी रिया इज़ ब्यूटीफुल, रिया स्मार्ट है, ठीक है। हार्ड वर्क तो है, रिया हार्ड वर्किंग पर्सन है एंड वो स्मार्ट है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्मार्ट उसकी एक खूबी है। नेक्स्ट पिंक, थ्री, थ्री आप लोग को समझोगे कि चलो ठीक है वो सारी स्मार्ट ब्यूटीफुल तो ठीक है, बट थ्री क्यों आया। देखो एडजेक्टिव भी काफ़ी टाइप्स में होते हैं, तो यहाँ पे ये जो थ्री है वो एक नंबर के तौर पर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब क्लीनली। यानी जब वर्ब, जैसे जो एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, बट जो वर्ब है एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल क्विकली, येस्टरडे, इनसाइड, ऑलवेज, वेरी। यानी जब हम कोई भी वर्ब बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्पीक, तो क्विकली स्पीक हम बोल देंगे, ठीक है, यानी आप जल्दी से बोलो, या फ्लुएंटली स्पीक। तो इस तरीके से जो पहली चीज़, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई हो तो वो एडवर्ब ही होगा, ऑलवेज वो एडवर्ब होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जो एडवर्ब को पहचाने कैसे, तो वो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम प्रेपोजिशन की, तो जो प्रेपोजिशन होता है शोज स्पेशियल, टेम्पोरल और लॉजिकल रिलेशंस टू अ नाउन। यानी नाउन से किसी भी चीज़ का जो वो रिलेशन बताता है, ठीक है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन, ऑन, एट, अंडर, टू, फॉर्म, फ्रॉम, बिटवीन। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि चेयर के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो जैसे चेयर और बॉल का रिलेशन क्या है कि चेयर के ऊपर बॉल रखी हो, जो ऊपर हो गया ना अबव, ये रिलेशन हो गया, तो इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है कंजंक्शन, कनेक्ट्स डिस्टिंक्ट वर्ड, ऑपरेशनल क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी ये किसी भी दो सेंटेंस को जब कनेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ऑल्दो। इसका मतलब हो गया जैसे हम कहते हैं ना रिया ने खाना खाया फिर वह बाज़ार गई, तो हम डायरेक्ट ये चीज़ें, जैसे मैंने फिर लगाया, अगर मैं ये कहूँ कि रिया ने खाना खाया बाज़ार गई, तो ये एक अलग अलग वर्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम वहाँ पे लगाते हैं रिया ने खाना खाया और वह बाज़ार गई, ठीक है। तो जो और हो गया या फिर जो फिर हो गया, यहाँ पे जैसे और, बट, उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वह फेल हो गए, तो जो लेकिन है यानी जो बट है वो कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन, जो कि दो सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंसेस को जब कोई चीज़ें कनेक्ट करती है तो वो कंजंक्शन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सडन हाई इंटेंसिटी इमोशनल आउटबर्स्ट्स। मतलब इसका ये है कि कोई भी हम जब एक्सप्रेशन देते हैं जो कि सडन फीलिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हमें कोई एक लग्जीरियस हाउस दिख गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से जो वाओ वाली जो फीलिंग होती है ना वो अचानक से आती है, हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से दिख गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई किसी ने हमें कोई चीज़ दिया, तो ओ एम जी, ओ माई गॉड, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ना वो होते हैं इंटरजेक्शन, यानी जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, हमने ये चीज़ें सोची नहीं होती कि हमें ये बोलना है, बट वो अचानक से आ जाती है। फॉर एग्जांपल वाओ, ओ, अलास, आउच, हुर्रे, हे, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, ये मैंने आपको हिंदी में खुद से एग्जाम्पल्स दिए थे, समझाने की कोशिश की, अब हम एक जेन्युइन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नाउन को एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रिया बॉट अ लग्जीरियस लैपटॉप फ्रॉम दिल्ली।
अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नाउन क्या क्या है। तो पहला हमने याद किया था कि कोई भी पर्सन का नेम हो, तो रिया जो कि एक नाउन हो गया। नेक्स्ट लैपटॉप जो कि एक थिंग है। प्लेस यानी दिल्ली। तो ये जो तीनों चीज़ें हो गई, ये हमारी क्या हो गई, रिया, लैपटॉप और दिल्ली, ये तीनों चीज़ें हो गई हमारी नाउन। ठीक है। नेमिंग एलिमेंट्स मैपिंग डायरेक्टली टू पर्सन, ऑब्जेक्ट और लोकेशन, ये तीनों चीज़ें हमें दिख गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन की। रिया इज कोडिंग बिकॉज शी लव्स क्रिएटिंग प्रीमियम एप्स। रिया जो है, रिया इज कोडिंग बिकॉज क्या कर रही है वो, शी यहाँ पे क्यों है, वापस क्यों नहीं लिखा कि रिया लव्स क्रिएटिंग प्रीमियम एप्स, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन को रिप्लेस क्या कर रहा है, शी कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया क्योंकि रिप्लेस करने वाले सेंटेंसेस क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की। दे आर स्विमिंग इनसाइड द कूल ओशियन वेव्स हैप्पीली, यानी दे आर स्विमिंग, क्या कर रहे हैं वो लोग, स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव। शी वोर अ गॉर्जियस गोल्डन ड्रेस टू द प्रीमियम बीच इवेंट, यानी उसने एक गॉर्जियस गोल्डन ड्रेस पहनी थी। हमने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला कि उसने एक गोल्डन ड्रेस पहनी थी, ये जो हमने गॉर्जियस लगाया है ना, ये उसकी और भी ज़्यादा उसे मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत सुंदर ड्रेस थी। ठीक है। ऐसे कहते हैं ना हम, सुंदर ड्रेस, उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी, बट ना, उसने बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनी थी। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब की। द टेक्निकल टीम रिसॉल्व द सिस्टम इशू एक्सट्रीमली क्विकली, यानी जो टेक्निकल टीम थी उसने सिस्टम की इशू को सही किया एक्सट्रीमली क्विकली, बहुत जल्दी सही किया। यानी हमने डायरेक्ट क्विकली क्यों नहीं बोला, एक्सट्रीमली क्विकली बोला, इसलिए क्योंकि उसने बहुत जल्दी सॉल्व किया। क्विकली क्या है, क्विकली हमारा हो गया एडवर्ब, एक्सट्रीमली क्विकली एडजेक्टिव, यानी ये जो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। ठीक है। तो ये हो गई, ये कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेपोजिशन की। द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट अंडर द फोल्डर ऑन द डेस्क। अंडर प्रेपोजिशन, ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्या देखा कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो फोल्डर में है, डेस्क के ऊपर जो फोल्डर है उसमें है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजंक्शन। ही वॉन्टेड टू अटेंड बट ही अराइव्ड लेट बिकॉज इट रेन्ड हैवली। वो अटेंड तो करना चाहता था लेकिन वो लेट आया क्योंकि बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है कि वो अटेंड करना चाहता था बट, लेकिन वो लेट हो गया क्योंकि, ये तीन सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ रहा है। ठीक है। बारिश तेज़ हो रही थी, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरजेक्शन की। वाओ दैट सनसेट ओवर द हॉरिजन लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। जो हमारा वाओ आया ना वर्ड, ये है इंटरजेक्शन, यानी जो सेंटेंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो यानी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम बोल सकते थे सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लग रहा है, बट हमने क्या बोला, वाओ, यानी जो हमारी जो सडन फीलिंग्स है ना, हम देख रहे हैं अचानक से और वाओ, तो वो हो जाता है हमारा इंटरजेक्शन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को, इस तरीके से मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझाई है। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मैंने नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं डिटेल में आप लोगों के लिए एक एक वीडियोस बना के लेकर आऊँगी। ठीक है। इसमें मैंने वर्बली आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। ठीक है। तो वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। कोई भी गलती हो गई हो तो उसे भी समझा देना कि आपने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।